जय निश्चय मुक्ता गुणता उच्चारता ज्ञान और ज्ञानवंत के शरण के तस्मै क्षामि गुण आचार्य भगवंत अरिहंतान ओम नमो अरिहंतान घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से अनिका अरिहंतान अरिहंतान नमो नमो अरिहंतान अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आचार्य सूत्र की चर्चा चली है आपके सामने। कल हमने चर्चा की थी कि मुनि कौन होता है, मुनि के लक्षण क्या है। मुनि एक शब्द में भगवान ने कह दिया असुत्ता मुनि, जो जागरूक है, जो अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है, असुत्ता वो जागरूक है। मुनिनो सया जागरन्ति या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमे। गीता में कहा कि लोग रात को सो जाते हैं पर वो मुनि जागता है। जागने का मतलब चाहे वो रात को सोता भी है तो दृष्टि भेद करता है, जल जीव का भेद करता है और अपने में स्थित रहने का वो प्रयास करता है। मुनिनो सया जागरन्ति, मुनि जागरूक रहता है। खनन जाना ही पंडित, मुनि वो होता है जो क्षण को, जो अवसर को, जो वर्तमान क्षण को पहचान लेता है, वो मुनि होता है। जो सभी के भीतर अपना स्वरूप देखता है, वो मुनि होता है। तो मुनि की व्याख्या करते करते जो प्रबुद्ध पुरुष संयम का परिपालन है, जो मोक्ष मार्ग पर गतिशील है, माया छल कपट आदि त्यागों का वो रिजु कृत सरल, वो मुनि होता है। ये मुनि की व्याख्या। अब मुनि बनने के बाद भी कई बार मन विचलित हो जाता है, कुछ कारण हो जाते हैं, मन नहीं लगता। मुनि वेश में तो क्या करना चाहिए। जैसे मेघ कुमार भगवान महावीर ने दीक्षा दी और रात्रि को विश्राम करने पर वहाँ तो हजारों मुनि होते हैं। एक बहुत बड़ी जगह जैसे मुनि होते हैं, कोई अलग अलग कमरा नहीं, कोई अलग अलग, घर में तो आपके बेडरूम है, व्यवस्थित है, सब कुछ है, वहाँ तो आसन बिछाए बैठ जाओ। अब वो नई दीक्षा हुई थी, वो सबसे लास्ट में बैठा। तो मुनि रात्रि में उठते हैं, जाना होता है किसी को तो ठोकर लग जाती है। उसको ठोकर लगी तो घबरा गया कि मैं तो राजकुमार था, मेरी इतनी प्रशंसा होती थी, आज ये मुनि ठोकर मारते हैं, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखते। अब वो भाव आ गया। भगवान महावीर के सामने की दशा, सुबह उठते ही भगवान के पास आया, प्रभु
कि मुझसे आपका धर्म नहीं पलता, ये संभालो, मैं जा रहा हूँ। भगवान तो भगवान थे, केवल ज्ञानी थे, वो मन की बांधते थे। उसे कहने से पहले भगवान ने कहा, मेघ याद कर, रात को तुम्हें ये ख्याल आया, ठोकर लगी, याद कर पहले भाव को, तू कौन था, पिछले भाव की याद कराते। तू हाथी के रूप में था, जंगल में आग लग गई, चारों तरफ से आग लग गई, और तू हाथी था। वो जगह बहुत संभाल के रखी, जितने भी प्राणी थे वो वहाँ आके बैठ गए, और जैसे तूने खुजली की पाँव को, खरगोश खरगोश छोटा सा बच्चा होता है, वो आके बैठ गया। तूने पाँव नीचे रखना था, अब खरगोश बड़ा मुलायम होता है, पाँव नीचे रखा, ऊपर आ गया। अब तूने उसकी रक्षा के लिए, एक जीव की रक्षा के लिए 2.5-3 दिन आग जलती रही, तूने पाँव नीचे नहीं रखा, ऊपर रखा। इतनी करुणा से मैं तेरे भीतर, और वो हाथी के रूप में मर करके तू राजकुमार बना, दीक्षा ली, और एक ही रात्रि में घबरा गया। भगवान की वाणी सुन करके संभल गया, और क्या हो गया, दीक्षा का पालन किया। ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा कोई मुनि डामाडोल हो जाए तो क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए? आपसे पूछता हूं क्या करना चाहिए, वर्तमान क्या करना चाहिए? यदि कोई है, यदि हमारे पास ना आ सके, अब स्थिति दूर हो, तो कैसे उसको, उसका संयम की परिपालना करोगे, बोलो? हाँ जी, संस्कारी जीवन ही मार्ग है। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, आप सब खड़े के बोलते हैं, गलत कोई नहीं है। इस भगवान के मार्ग में अनेकांत का मार्ग, हर आदमी की अपनी दृष्टिकोण है। पर मैं पूछता हूँ, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, आप देखते भी है, कोई मुनि है, कोई ऐसी हरकत कर देता है, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं करना, उसको बड़ी प्रेम से समझाना, देखो भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होता, तो आप क्या करोगे, बोलो रमेश भाई, क्या करोगे? ना समझे आपसे, फिर क्या करोगे? है? क्या करोगे? उसके कर्म जाने। देखो भगवान ने सूत्र में, जाय सिद्धाय निखंतो तमेव अनुपाली जा विहिता विसुत्तियं। जिस श्रद्धा, त्याग, वैराग्य भाव से संयम पथ पर कदम बढ़ाया है, उसी श्रद्धा के साथ संयम का पालन करे। जिस श्रद्धा भाव से दीक्षा ली, 3 मुनि बैठे हैं जैसे, जिस हैं, हम सब हैं, चलो हाँ सबका ही है, मेरा भी बीच में आ गया, मैं भी आ गया। जिस श्रद्धा भाव से जाए सिद्धाय नखंतु तमेव अनुपाली जा विहिता विसुत्तियं। विसुत्तियं का मतलब लक्ष्य के प्रति शंका, चित्त की चंचलता, प्रवाह में ना बहे, शंका करते, शंका ना आए बीच में। ये शंका पता नहीं कब आ जाती है। जैसे किसी के घर में गए, आहार लेने गए, वहाँ देखा कि गृहस्थ लोग तो बड़े मज़े में बैठे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, उनका कमरा है, उनके रहने का ढंग है, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। कुछ भी मन में विचार आ सकते हैं, उस समय शंका ना करें। जाए सिद्धाए निखंतु तमेव अनुपाली जा। जिस श्रद्धा, भाव, त्याग, वैराग्य से संयम अंगीकार किया है, कदम बढ़ाया है, उसी श्रद्धा भाव से संयम का पालन करना चाहिए। विसुत्तियं का अर्थ लक्ष्य के प्रति, जो लक्ष्य ले लिया, जो चुनाव कर लिया, जो घर बार छोड़ दिया, और चित्त में चंचलता, चित्त मन ही घबराता है। ये मन सबसे बड़ा परीक्षक है, मन धोखेबाज है, मन चालबाज है, मन वेश्या की तरह चंचल है। ये बुद्धि और मन दोनों ही चंचल हो जाते हैं। मन के पीछे ना लगे, चित्त की शंका ना करे, उसकी प्रवाह ना मरे। शंका, शंका क्या हो, शंका कैसे? जैसे एक मन दूध है, उसमें उसको फटने के लिए क्या चाहिए,
नींबू की 2 बूंद डाल दो, दूध फट जाएगा। शंका, किसी भी कार्य में कुछ भी करो, पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना पाठ कर लिया, जाप कर लिया, ध्यान कर लिया, रोज ही ध्यान करते हैं, मन तो लगता ही नहीं, पता नहीं मैं ठीक ध्यान कर रहा। चालाकी कौन करता है? मन। मन सुविधा चाहता है। मन की जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, मन नीचे की तरफ जाता है और बुद्धि उसका समर्थन करती है। और मन बुद्धि साथ में हो गया, जीव को भूल गए। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एक ही भूल जीव ने की कि उसने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर, शरीर का मतलब ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, तुम्हारा विचार, परंपरा, धारणा, ऐसा वैसा, मुझे ऐसा करना वैसा करना, सुविधा के पीछे जाना करना। तो इसके प्रति शंका ना करें। शंका, श्रद्धा परम दुर्लभा। इसलिए भगवान ने क्या कहा? श्रद्धा। दुर्लभ ने कहा परम दुर्लभ। चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानुसत्तंग सुई श्रद्धा संजनन। 4 अंग बहुत मुश्किल है। चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो, मनुष्य का जीवन मिल करके उस मानवता का ध्यान ना रखना, मानवता को छोड़ देना, सुई सुनना, शास्त्र के वचन सुनना, श्रद्धा करना, श्रद्धा की करने पराक्रम करना कठिन है। 4 बातें। और श्रद्धा को भगवान ने कहा परम दुर्लभ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे हम कहते हैं श्रद्धा और संदेह में क्या फर्क है? आपके मन में किसी के प्रति संदेह आ जाता है तो संदेह का अर्थ क्या होता है? डामाडोल चित्त, कांपती हुई मनोदशा। आप कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं ठीक है, पता नहीं गलत है। आप यहाँ मार्ग में प्रवेश, आपको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। शंका होगी, आप पूर्व में जाओगे, पश्चिम में जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, पता नहीं मार्ग सही है कि गलत है, उसका घर कहाँ है कि नहीं। शंका आ गई तो क्या 1000 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। संदेह जहाँ आता है वहाँ चित्त कांप जाता है, कांपती हुई मनोदशा, डामाडोल चित्त, व्याकुल चित्त। कुछ करना है कि नहीं करना, एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ से समेटते हो। पूर्व में जाते हो तो पश्चिम में जाने का मन करता है, पश्चिम में जाते हो उत्तर। ये संदेह। कोई भी कार्य करना है तो संदेह नहीं रखना। जो पहले कुछ करना उसको निश्चिंत, श्रद्धा के, संदेह के श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है जो सोच लिया, कर लिया, कह लिया, समझ लिया, उस अटल निश्वास, अटल निश्चय, कुछ भी हो जाए बस मुझे इसी मार्ग पे जाए। श्रद्धा। श्रद्धा इसलिए हमारे यहाँ आता है अवश्य। तम धम्मं सध्यामि पतयामि रोएमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि। तम धम्मं सदयंतो पतयंतो रोयंतो फासंतो पालंतो अनु। तस् धम्मस्य केवली पनत्तस्य अबुठ्योमि अरानाय वीर्योमि विरानाय। तो ये प्रभु, जो आपका धर्म है मैं उस पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ। तम धम्मं सदयामि पतयामि रोएमि फास्यमि, मैं स्पर्शन करता हूँ, मैं उसको जीवन में लाता हूँ। पतयामि रोएमि फास्यमि अनुपालेमि, बार बार मैं उस पर आचरण करता हूँ। रस धम्मस केवली, जो केवली पुरुपद धर्म है, जो भगवान की वाणी जैसे आप सुन रहे हैं, आपको समझा रहे हैं मुनि जी। ये दशकालक सूत्र एक महान संभव आचार्य ने अपने पुत्र की उम्र छोटी थी, 6 महीने की आयु थी, उसके लिए चुन करके मोती निकाले। वही सूत्र आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, और कितना गहरा सूत्र है। और जितना जीनावान बन गया, श्रद्धा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। श्रद्धा नहीं तो कुछ भी करो। ये श्रद्धा नहीं तो अब तो हमें टोकते रहते हैं, ये हमें काम करने नहीं देते, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आज का ज़माना कैसा हो गया, हम सब की बात क्यों सुने?
ऐसा कुछ भी बातें हो सकती हैं जीवन के अंदर, श्रद्धा रखो, जितनी श्रद्धा रखो। और पुराने ज़माने में देखो, घर परिवार होते थे, हम देखते हैं, हम अपने बात करते हैं, एक घर में हम 25 लोग रहते थे, और जो किसी ने कह दिया मार, ऐसा नहीं, झगड़े भी होते थे। पर क्या हुआ, जैसे बच्चे खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर एक हो जाते हैं। घर में ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता, झगड़ा हुआ, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपस में झगड़ा किया, फिर एक हो गए। ऐसा नहीं कि उसको गांठ बना लेना, उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसा कुछ नहीं। झगड़ा हो गया, चलो लेट अस बरी दी हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन, भूल जाओ उस बात को, फिर दोस्त बन जाओ। तो ये कब होता था, जब एक परिवार, संयुक्त परिवार होता था, माता पिता दादा दादी बुआ भतीजे इकट्ठे रहते थे, एक ही चूल्हे पर खाना बनता था, एक ही बैठ के खाते थे। और आजकल मैं नहीं पता आप कैसे खाते हो, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अरे एक स्थान पर बैठ कर के आप खाना खाते हो, एक ही टेबल पर बैठते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अमेरिका में गया, मैं अपनी बात कहता हूँ, अमेरिका में जब गए तो सब घर के लोग एक ही जगह पर बैठ कर के खाना खाते थे। घर का जो बड़ा व्यक्ति था, उसको फादर, वो प्रे करता था, ओ गॉड यू हैव गिवन दिस फूड, सच फूड टू अस, वी प्रे फॉर योर फूड, सच, जो उनकी प्रार्थना होती है। फिर वो भोजन शुरू करते थे, फिर भोजन इकट्ठा खाते थे। फिर जैसे किसी को कुछ उबासी आ गई, डकार आ गया, तो लीव द टेबल, मैनर्स होते थे। ऐसे ही छोटी छोटी बातों की मैनर्स होते हैं, वो बहुत काम के होते हैं, और उसका पालन करना चाहिए। कब पालन होता है, जब एक संयुक्त परिवार होता है, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे भोजन होता है, इकट्ठा खाना होता है। लेकिन जिस घर में भोजन और भजन क्या हो, इकट्ठे हो, भोजन इकट्ठे करो, और भजन का मतलब साधना, ध्यान, सामायिक पाठ, एक कमरा बना लो अपना, सामायिक का कमरा या ध्यान का कमरा, इकट्ठे बैठो। छोटे बच्चे भी, उनको साथ बिठाओ, जब बच्चा 5 साल का है, 4 साल का, उनको बिठाओ। उनको नहीं भी आता तो बैठ बैठ के सीख लेते, बैठ बैठ के सीख लेते। बच्चों को तो जैसा बताओ वैसा सीख लेता। बच्चे तो बड़े कार्बन कापी होते हैं, बंदर की तरह होते हैं, जो करते हैं वो कर लेते हैं। तो यदि तुम बैठोगे तो बच्चा बैठेगा, तुम ध्यान करोगे बच्चा ध्यान करेगा, तुम समय करोगे बच्चा समय करेगा, तुम जो करो। तो कहने का अर्थ, उसको उस तरह से ट्रेनिंग दो, तो बच्चे उस तरह से लग जाते हैं। श्रद्धा, तो जिन वाणी पर निशंक विश्वास, सत्य का अन्वेषण, श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा कब आएगी, कहा गया है, दंसन भट्टस भट्टस त्रित भट्टस न भट्टस, कि यदि दर्शन से, श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। यदि आज वो चरित्र नहीं पालन कर सका तो कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाता तो बाद में कर लेगा। दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट हो गया। दर्शन का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा नहीं डामाडोल है। जैसे भगवान के समोसर में मारीची, वो जानता था कि मैं गलत हूँ, भगवान का मार्ग ठीक है। वो कोई भी आता भगवान के पास भेजता कि देखो उनके पास जाओ, उनका मार्ग सही है। तो ये वो 24 में तीर्थंकर बने। भगवान ऋषिदेव ने पहले बोल दिया था, राजन ये मारीची, ये तेरा 24 में तीर्थंकर। तो श्रद्धा डामाडोल जी, आप किसी बात को पालन ना कर सको तो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपने चबहार कर लिया, बहुत प्यास लगी, तो नियम है, चबहार कर लिया या उपवास कर लिया तो आप पानी नहीं पियोगे, भोजन नहीं कर, सवाल भी नहीं आता। तो क्या करना उस समय, पक्का रहना। क्या हो गया, नहीं पानी पिएंगे तो क्या मर जाएंगे, क्या मर भी गए तो क्या हो गया। जो नियम का पालन करता है वो बड़ा होता है। तो कई बार जीवन में संकट आता है, उसको बड़े उत्साह से, बड़े भाव से उसको पालन करना चाहिए। तो श्रद्धा कब आती है, बोलो श्रद्धा कब आती है। भगवान ने कहा जाय से दाय निकंतो तम्मे वन, श्रद्धा कब आएगी, बोलो श्रद्धा कब आएगी।
सत्य का बोध हो। बिल्कुल सही बात। सत्य को जानने की रुचि, एक रुचि होती है। जैसे भोजन पड़ा होता है, जिसकी रुचि होती है वही अच्छा लगता है। सत्य क्या है, तत्व क्या है, तत्व को जानने की जिज्ञासा, सत्य के प्रति रुचि, उस तत्व को पहुंचाने का सही रास्ता का होने वाला है। एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़प कि मार्ग तो भाई यही है, चलना यही मार्ग पे है, मैं आज नहीं जा सका, धन्य है उस मार्ग पर चलते। ऐसी बात हो, उस तत्व को पहुंचाने का यह बताने वाला निमित्त कौन है? जिन प्रणीत आगम, सुसाधु, सुगुरु या अरिहंत परमात्मा, स्वयं अरिहंत परमात्मा। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि अरिहंत परमात्मा की वाणी बरस रही। कल विश्व में ध्यान शिविर हुआ, निशा जी वहाँ बोले, भगवान की वाणी बरसी, आलोचना कराई भगवान ने। तो डायरेक्ट वाणी बरस रही है हमारे पर, फिर भी हम उसका पालन ना करें तो फिर हमारी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी। जब दोनों का मिलन होता है, गुरु का और व्यक्ति का, फिर श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। परीक्षा कब होती है? जब निमित्त का अभाव हो जाता है। निमित्त होना, समाधान ना होने पर निमित्त के द्वारा दिया गया ज्ञान, समाधान ना होने पर शंका जागती है। उस शंका को समझने के लिए श्रद्धा के पास शंका, आकांक्षा, वितिकिच्छा, परपसंदी प्रशंसा, परपसंदी संस्तव। निश्चय में श्रद्धा कब आती है? निश्चय में श्रद्धा कब आती है? जब किसी आत्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में निवास हो जाए। वो बता देता है। वो आत्मज्ञानी गुरु कैसा होता है? जैसे सतगुरु की, जैसे माँ होती है, माँ बच्चे को चलना सिखाती है, बच्चा थक जाता है, माँ मैं नहीं चल सकता, तो माँ क्या करती है? बच्चे को पकड़ती है, उंगली से लेके जाती है, वो रास्ता दिखाती है, देख बच्चे वो रास्ता आ गया, बस पास में थोड़ा चल, थोड़ा चल, उसको पकड़ के उस बच्चे को वहाँ ले जाती है। सतगुरु कौन होता है? आत्मज्ञान। वो माँ की तरह होता है। जैसे माँ बच्चे का हित चाहती है, उसको उठाती है, प्यार भी करती है, डांट भी करती है, थप्पड़ भी लगा देती है, पर बच्चे के भले के लिए करती है। सतगुरु माँ की तरह होते हैं। वो थोड़ा चलो, रास्ता आने वाला है, आने वाला है। ऐसे गुरु अनुभव के जानते हैं कि मार्ग तो भाई यही है, चलना इसी रास्ते पे है, तुम चलोगे तो मार्ग को प्राप्त कर ले। निश्चय में और दूसरे मार्ग भी बहुत से मार्ग हैं। भगवान के समय में 363 मार्ग थे, भगवान का मार्ग था। और भगवान के मार्ग पर गौतम को शंका थी, भगवान के पास जाते ही तो भगवान ने बता दिया और उनके शिष्य बन गए। उनके जो बाकी भी गुरु भाई थे वो भी शिष्य बन गए और वाणी प्रवाहित हो गई। ऐसा कब होता है? जब अटल निश्चय रखो कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। आज मुझे समझ में नहीं आ रही, आगे मुझे समझ में। सत्य के प्रति अन्वेषण, खोज, प्यास, रुचि, मार्ग तो भाई यही सत्य, आत्मा का मार्ग। जिन दर्शन में आकार में निराकार आत्मा, उसमें अष्टगुणों की संपदा, मैं जीव अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे मिला हुआ है। आत्मा को, जड़ जीव का भेद करो और आत्मा में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करें। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर निराकार आत्मा का ध्यान करें। इस आकार में निराकार आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, संपन्न आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा है। इस आकार में निराकार आत्मा, संपन्न आत्मा,
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करे हम धाराम, धर्म बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवाभित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण शरणा कोई हो,